वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव की जय। अब श्री आचार्य महाप्रभु के सेवक नारायण दास ब्रह्मचारी सारस्वत ब्राह्मण महावन में रहते हैं। जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी पधराए। सो प्रकार एक क्षत्राणी की वार्ता में कहेंगे, जहाँ 4 स्वरूप 4 वैष्णव के माथे पधराए हैं। भाव प्रकाश। नारायण दास लीला में 16,000 अग्नि कुमारिका हैं। तिनमें मुख्य राधा सहचरी है। तिनकी सखी है मधुरेक्षणा, सो इनको नाम है। मधुर है ईक्षण, जो दृष्टि जिनकी। सो श्री ठाकुर जी के मुख की सुंदरता देखत देह की सुध भूल जाती। ऐसे स्वरूपासक्ति स्वरूप को चिंतन अष्ट प्रहर करती। सो नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा भली भांत सो करते। गाय को घास धोई के खवाते, जो मत कहूँ दूध में रज आवे। श्री ठाकुर जी अत्यंत सुकुमार हैं। भाव प्रकाश। यह के ये जताए, जो दूध में रज को संदेह करते, सो साग सामग्री जल सब में भली भांत सो चौकसी राखते, जो प्रभु को कोई वस्तु में दुख न होए। और नारायण दास त्याग दशा में रहते। उत्तम रीत सो चुकटी लेते। सो कोरो अन्न न्यारो न्यारो तथा बिना मांगे घर आवे, तामे निर्वाह करते। सो नारायण दास जहाँ तहाँ पांव धोए को माटी लेते, तहाँ द्रव्य देखते। सोवा पर माटी डार उठ चलते, परंतु द्रव्यों को परस न करते। सो एक दिन रात्रि को इनकी खाट के आसपास द्रव्य बहुत फैलियो। सो सवेरे देख के भतीजी सो कहे, घर में बिगाड़ पड़ो है, सो बुहारी डार आओ। तब भतीजी ने बुहारी सो बुहार के डार दियो, जगह सब लीपी डारी। भाव प्रकाश। याको आशय यह, जो नारायण दास में ब्रह्मचर्य बालपने सो धारण कर द्रव्य मिलवे को उपाय बहुत किए, सो द्रव्य प्राप्त कछु न भयो। पाछे 40 वर्ष के भय, तब श्री आचार्य जी के सेवक भय। तब श्री ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, तब द्रव्य को हो ज्ञान भयो। तब द्रव्य को अग्नि की विष्टा हो कहे हैं। सो या प्रकार जानन लागे। तब रिद्धि सिद्धि इनके छलिवे को आई। तब जहाँ तहाँ द्रव्य दिखे, परंतु बिगाड़ विष्टावत जाने। ताते वापर माटी डारे। सो याते जो और के हाथ यह माया रूप द्रव्य पड़ेगो, तो बाहु को बिगाड़ होगो। ताते ऊपर माटी डार देते। और जब घर में द्रव्य फैलियो देखे, तब भतीजी सो कहे, जो बिगाड़ पड़ो है, परंतु आप छुए न बुहारे। तब भतीजी श्री आचार्य जी की सेवक ने कृपा पात्र हती, नारायण दास के स्वरूप को जानती। नारायण दास तो मधुरेक्षणा राधा सहचरी की सखी है। इनकी सखी चतुरा भतीजी को नाम है। सो नारायण दास को बहुत प्रिय याते हैं, जो सामग्री करण में बहुत चतुर है। बाल विधवा भई, ताते नारायण दास के यहाँ रहती। सो लीला को नाम यहाँ हूँ चतुरा हतो। सो चतुरा भतीजी ने नारायण दास के शब्द सुनत ही द्रव्य बुहार के बाहर डाल दियो। नारायण दास ने बुहार वे की कही, परंतु इन्हें जानियो, जो नारायण दास बिगाड़ कहे, सो जगह हु लीपनी। ऐसी बुद्धि भतीजी की देख श्री ठाकुर जी इनसो बहुत प्रसन्न रहते। यह प्रकार दो श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करते। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन नारायण दास नाई के मंदिर में जाए श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धर पाछे श्रृंगार किए। श्री ठाकुर जी के मुखचंद्र की शोभा देख थकित हुए बड़ी बेरलो निहार रही। पाछे पूछी, जो महाराज ये घटा कहाँ बरसेगी। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई के कहे, जो श्री रघुनाथ जी के ऊपर बरसेगी। तब नारायण दास बहुत प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो श्री रघुनाथ जी को प्रागट्य राधा सहचरी को है। इनको दंड कारण्य में श्री रघुनाथ जी को वरदान है, जो ब्रज में मनोरथ पूर्ण होगो। ताते श्री गुसाई जी हु नाम रघुनाथ जी धरे, जो बहुत रमावे सबके मन को हरे, तिनको राम कहिए। ताते श्री रघुनाथ जी हु परम सुंदर राधा सहचरी रूप। तैसे सुंदर श्री गोकुल चंद्रमा जी, सो राधा सहचरी की सखी नारायण दास। ताते श्री रघुनाथ जी के ऊपर घटा की वृष्टि सुन के बहुत प्रसन्न हुए।
जो हमारे स्वामी को संबंध सदा रहेगो। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन नारायण दास जी ठाकुर जी को राजभोग धर के बाहर आए बैठे, तब हृदय भरायो। तब भतीजी सो कहे, श्री ठाकुर जी कौन भांत सो अरोगत होंगे, यह विचार करन लागे। तब भतीजी ने कही, तुम या विचारते हो, श्री आचार्य जी के साधारण सेवक श्री आचार्य जी की कहानी ते भोग धरत हैं, सो अरोगत है। तुम तो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, ताते तिहारो समर्प्यो तो आरोग्य ही। तब नारायण दास ने कही, बेटी सुन, श्री ठाकुर जी भली बात सो अरोग्य तब जानिए, जो कोई वैष्णव अचानक आए महाप्रसाद ले, तब जानिए भली बात सो अरोग्य। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो भोग धरिए सो तो अरोग्य ही, परंतु अचानक को भाव यह है, जो वैष्णव न्योते होए, तब तो वैष्णव के भाव कर अधिक सामग्री होई, तब तो श्री ठाकुर जी वैष्णव के भाव सो अरोग्य। पर न्योते न होई, तब नित्य जो अपने घर उठत होई, तितनी सामग्री होई, तामे ते वैष्णव को लिवावे, तो अपने भाग में ते वैष्णव लिए जानिए। यूं तो श्री ठाकुर जी सबको महाप्रसाद देते हैं, यह के वैष्णव में प्रीत दिखाई। जो औंच का वैष्णव आए, वैष्णव पर प्रीत होई, जो आप भूखो रहे, वैष्णव को भाग्य जान के लिवावे, सो ठाकुर आरोग्य जानिए। राधे शिक्षा पत्र में कहो है, तदीयाश्चेत स्वतस्तुष्टास्तुष्टः कृष्णो न संशय, तदीय संतुष्ट होय या भांति। तब श्री ठाकुर जी संतुष्ट प्रसन्न हुए जानिए। यह प्रकार नारायण दास के हृदय में अनिर्वचनीय प्रीति वैष्णव पर हु हती। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय नारायण दास से गोकुल चंद्रमा जी को श्रृंगार कर श्रृंगार भोग खीर सिद्ध कियो, थार में पधरायो। इतने में एक वैष्णव ने नारायण दास को बधाई दी, जो श्री गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब नारायण दास ताती खीर भर्यो थार श्री गोकुल चंद्रमा जी को भोग धर के श्री आचार्य जी के दर्शन को श्री गोकुल चले। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु महावन पधारा थे, सो मार्ग में दर्शन भयो। तब नारायण दास ने दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु श्रीमुक्त कहे, नारायण दास, श्री ठाकुर जी को कहा समय है। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज श्रृंगार भोग धर आपके दर्शन को आया हूँ। तब श्री आचार्य जी उतावल पधारे, सो तत्काल स्नान कर मंदिर में पधारे, झारी लिए। तब देखे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी हाथ खींच रहे हैं, श्री हस्त खीर सो भरे हैं, सिंहासन पर वस्त्रन पर खीर के छाटा परे है। तब श्री आचार्य जी ने श्री गोकुल चंद्रमा जी सो पूछियो, जो बाबा हस्त क्यों खींच रहे हो। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कही, नारायण दास ताती खीर समर्प के गयो, सो मैं हस्त सो खीर उठाई, सो ताती लागी। तब मैं हस्त झटक के अंगुरी चाटी है, सो मेरो ओष्ठ हस्त डाजे है, और मंदिर में जहाँ तहाँ छाटा पड़े है। तब श्री आचार्य जी से हस्त सो ओष्ठ देखे तो अत्यंत आरक्त है। तब खीर पंखा सो सीरी करके भोग समर्प आप बाहर आए। तब नारायण दास को खींच के कहे, क्यों तू श्री ठाकुर जी को ताती खीर समर्पी। तब नारायण दास ने कही, महाराज आपकी बधाई सुन उतावल में खीर समर्पी। तब श्री आचार्य जी कहे, आज पाछे ऐसो काम कबहू मत करियो। भाव प्रकाश। या तो आशय यह, जो नारायण दास श्री आचार्य जी की बधाई सुन परवश रह गए, सो जाने जो ताती होगी तो श्री ठाकुर जी सीरी कर लेंगे, परंतु श्री आचार्य जी के दर्शन को ढील करनो धर्म नहीं। यह भाव सो गए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के हाथ को धर्यो तातो हूँ अरोगत हो, ये जतावे के लिए सगरो हस्त खीर में डार झटके, तथा उतावल में जो कोई भोग धरे श्रृंगार करे तो कछु अपराध परे, यह जताए। और नारायण दास श्री आचार्य जी के पास जाए को मन कियो अलौकिक, तो सेवा में इतनो श्रम श्री ठाकुर जी को भयो। जो लौकिक वैदिक कार्य के लिए उतावल करे, ताको तो बहुत ही अपराध परे। ताते सेवा करत मन ठिकाने राखनो, अथवा खीर की सामग्री को स्वरूप प्रकट कियो, जो श्री स्वामिनी जी के भाव की है, और श्रृंगार भोग हु उन्हीं के भाव को है। ताते खीर को देखत श्री ठाकुर जी प्रेम सो प्रथम हस्त खीर में डारत हैं। ताते खीर सीरी कर अंगुरी डार दिए, सुहाय तब भोग धरिए, यह सिद्धांत दिखाए।
पाछे समय भय श्री आचार्य जी आचमन मुखवस्त्र कराए बीड़ी आरोगाई भोग सराय। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी श्री आचार्य जी के दो हस्त पकड़ के कहे, जो यह खीर महाप्रसाद आप ले हो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो महाराज जात व्यवहार कठिन है, ताते मर्यादा राखी चाहिए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, मेरी आज्ञा है, ताते ले हो। तब श्री आचार्य जी खीर महाप्रसाद अरोगे। सो तब ताही दिन ते खीर अंसकड़ी में होत है। भाव प्रकाश या में या कारण तो श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, खीर ऐसी सामग्री में जात की मर्यादा अपने भक्तन में मत राखो, तब आरोगे। ता दिन ते खीर अंसकड़ी में करे, ताको कारण यह, जो अंसकड़ी श्री ठाकुर जी सगरे भोग में रोकते हैं और खीर उत्सव के भोग में ना ही राखे, नित्य में राखे। ताको कारण यह, जो उत्सव में राखे तो वैष्णव उत्सव में करे, ताते खीर सदा प्रिय है। या में ऋतु के उत्सव को विचार नहीं, तब बने तब ही करिए। वार्ता प्रसंग 5। और यह प्रकार नारायण दास सेवा बहुत करी, पाछे इनकी देह थकी। तब एक दिन नारायण दास और श्री ठाकुर जी ने कही, कछु मांग। तब नारायण दास ने श्री गोकुल चंद्रमा जी सो कहो, जो मैं तुम सो मांगत हूँ, श्री गोसाई जी के घर पधार के सेवा कराइयो। भाव प्रकाश ताको कारण यह, जो श्री गोसाई जी के घर बिना श्री ठाकुर जी सुख न पावेंगे। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न भय, जो तू मेरो सुख मांग्यो, अपनो सुख कछु न मांग्यो। पाछे नारायण दास की भतीजी की देह छूटी, ताकि 30 दिन नारायण दास की देह छूटी। ता पाछे कृष्णदास स्वामी महावन में रहते, नारायण दास के जाति के हते, श्री गोसाई जी के सेवक। तीन पास कछुक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी सेवा कराए। भाव प्रकाश सो याते जो लीला में येहू नारायण दास की सखी है, मृदु बेनी इनको नाम है, ताते सेवा कराए। पाछे मथुरा में श्री गोसाई जी के घर पधारे। इनकी वार्ता को यह सिद्धांत भयो, जो ब्रह्मचारी के धर्म दिखाए, जो अपनी महाप्रसाद की पातर धर प्रसन्न होनो, श्री ठाकुर जी सो अपनो सुख न मांगियो, प्रभु को सुख विचारे, यह पुष्टि मार्ग की रीत है। सो नारायण दास की वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कही है। वार्ता 14।